नमस्कार साथियों। तो हम डिस्कस कर रहे थे एडोलसेंस के डेवलपमेंट स्टेजेस में। ओके, इसमें से हमने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ओके, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब देख लिए। आज और एक छोटा सा टॉपिक छूट गया, मतलब मोरल डेवलपमेंट। ओके, अगर एग्जाम में पूछे तो लिख के आ जाइएगा, ताकि आपका आंसर थोड़ा सा लंबा हो जाए। ओके, सही है। देखिए, ईजी है बहुत। जैसे मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एडोलसेंस पीरियड क्या क्या होता है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मोरल बिहेवियर। तो एडोलसेंस गिव रिगार्ड्स टू द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी एंड मॉडिफाई हिज बिहेवियर अकॉर्डिंगली। ओके, सोसाइटी का जो नॉर्म्स है, ओके, उसी के हिसाब से एडोलसेंस खुद को ढांचने लगता है। ओके, अपने बिहेवियर को चेंज करता है उस हिसाब से। ओके, ही परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी जजिंग द मेरिट एंड डीमेरिट फॉर द सोसाइटी। क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा एक्टिविटी करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में वो जज करता है। ओके, ही थिंक डीपली व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ओके, उसके अंदर जो मोरल कैपेसिटी है, उसको यूज करके वो चिंतन करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, ये सारी चीजें। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वन। Number two, believing in social and religious value. Okay, believing in social and religious value क्या होता है ये? He accustoms to himself with the social tradition, जो संस्कृति चली आ रही है, ओके, उस संस्कृति के अंदर वो खुद को ढालने लगता है। He accustoms to himself with the social tradition, customs and religious strategy, जो भी त्योहार या फिर कुछ अपने धर्म के हिसाब से जो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, उन सब में वो इन्वॉल्व होता है बहुत अच्छी तरीके से। ओके, फॉर द सोसाइटी एंड द साइंटिफिक, he develop fellow feeling in his mind and dare to render his best service to the society। ओके, साइंटिफिक थिंकिंग, तार्किक सोच से, ओके, उसकी सच बताऊं तो उसकी जो मोरल वैल्यू, ओके, वही डिपेंड करेगा कि वो सोसाइटी को क्या प्रदान करेगा, उसके थ्रू क्या हेल्प होगा सोसाइटी को। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, लिख लीजिए, और सिर्फ दो पॉइंट है, बाकी लिख लेंगे हम। सेडोक्सेंस कॉन्शियस अबाउट द सोशल वर्च्यू एंड वाइब्स। ओके, सोसाइटी का जो वर्च्यू है, वो जो वर्चस्व है, ओके, उसको कैसे आँच ना आए, ये उसके अंदर रहता है। ओके, सेडल्स एंड लर्न डिफरेंट होली बुक्स, जर्नल्स एंड अटेंड रिलीजियस फंक्शन, ये सारी चीज़ों को वो अटेंड करता है। ओके, जैसे कि अगर आप कोई हिंदू हो तो आप गीता पढ़ लीजिए, या फिर कोई और पुराण, ओके, द बाइबल इन इफ यू आर इन क्रिश्चियन, और द कुरान। ओके, ये सारी चीज़ें क्या प्रदान करती है अपने सोसाइटी, ओके, अपने रिलीजियस का एक आपको एक बेहतरीन आइडिया देती है, कितना पवित्र है ना। और क्या, he know how the people are rewarded for the various deeds and ill treated for the evil intention। ओके, वो पता चलता है कि मैं अगर कुछ बुरा करूंगा तो मेरे साथ क्या बुरा परिणाम होगा। ओके, इस तरीके से जो पौराणिक कथाएं हैं, उन सबको, जो स्टोरीज है, उन सबको आधार के रखते हुए वो कॉन्शियस होता है अपने सोशल वर्चुअल के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, लिख लीजिए। नंबर फोर, इंटरेस्ट इन सोशल सर्विस। ओके, सोशल सर्विस में उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि उसका मोरल मोरल डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए कैसे मैं समाज के प्रति कुछ काम कर लूँ, इन सारी चीज़ों के बारे में उसका अंदर डेवलपमेंट हो। देखिए, पेरेंट्स हैव डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वेरियस सोशल सर्विस। कहीं खाना बांटना हो गया हो, ओके, किसी को मन समझ लीजिए कहीं पे ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, साफ सफाई का कुछ काम है, या फिर उन्हीं सोसाइटी में कोई कुछ ऐसे चीज़, एक हॉस्पिटल का निर्माण हो गया, कोई स्कूल का निर्माण हो गया, इन सारी चीज़ों में वो चाहेगा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। ओके, कुछ पैसा ना ला सके कोई मतलब नहीं, कुछ काम तो करके आ जा सके। ओके, ये सब उसके अंदर डेवलप होता है। ही वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी थ्रू द डिफरेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड समटाइम इंडिविजुअल थ्रू। ओके, वो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करने की कोशिश करता है, नहीं हुआ तो खुद से भी करने की कोशिश करता है। ओके, और क्या, अपलिफ्टमेंट ऑफ ओन कैरेक्टर। ओके, उसका चरित्र का विकास कैसे होता है, देखिए, एडोलसेंट्स रीड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ग्रेट मैन। ओके, वो जिसको आइडियल समझता है, या फिर जिसको पसंद करता है। ओके, वैसे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे वर्ल्ड बिल्ड मैन हैं इस दुनिया में, ओके, जिससे प्रेरणा लेके लोग अपना जिंदगी की राह चुन लेते हैं। वैसे ही द ग्रेट मैन बिल्ड हिज कैरेक्टर इन दैट लाइट। ओके, समझ में आया, ही डिसाइडेड टू स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड गो इन द राइट पाथ। ओके, और उन्हीं से वो प्रेरणा लेके आगे बढ़ता है कि ही विल फाइट फॉर द इनजस्टिस एंड गो इन द राइट डायरेक्शन और राइट पाथ। होप यू अंडरस्टैंड दिस। राइट डाउन इट। ओके, फिर हम आगे देखेंगे। एडोसेंस पेज में और क्या होता है, चूजिंग ओन वे ऑफ लाइफ। ओके, ओन वे ऑफ लाइफ मतलब वो उसका जिंदगी उसकी तरीके से होने की कोशिश में लगता है। जैसे कि मैं बताऊं, वो खुद का करियर खुद चुनने की कोशिश करता है। ओके, चाहे लेकिन सोसाइटी के लोग उसको तो प्रेशर करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए, है ना। जैसे कि अगर आप में से कोई अभी चाहे कि मैं फिल्म या फिर एक्टिंग करूंगा, तो हाँ, बहुत सक्सेस रेट कम है, लेकिन सोसाइटी एक प्रेशर क्या करेगा, उसमें इतने सारे क्या प्रेडिक्शन होते हैं, पॉलिटिक्स होता है, टैलेंट नहीं है, ये सब चीज़ें सोसाइटी एक प्रेशर क्रिएट करता है लोगों के ऊपर में। ओके, लेकिन एडोलसेंस उन सब चीज़ों को दूर करके भुला के खुद से ही, ओके, एक अपना डिसीजन, मेरी जिंदगी में आप इंटरफेयर मत करो, मेरा डिसीजन मैं खुद लूंगा, ये सब उसके उसके उस स्टेज में उसका क्या हम बोल सकते हैं, उसका मेरे को वर्डिंग नहीं आ रही। ओके, उसका इक्वालिटी हो सकता है। ओके, इट्स ओन वे ऑफ, ये उसका मोरल डेवलपमेंट का पार्ट है। ओके, मैं अपना
करियर खुद चुनो। ओके, ईच एडोलसेंट हैज हिज ओन फिलोसॉफी, ही चूजेस ए पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ लिविंग इन दी सोसाइटी। ओके, सोसाइटी में किस तरीके से वो रहेगा, क्या उसका फिलोसॉफी है, वो खुद डिपेंड करेगा। और क्या, ही डज नॉट केयर फॉर दी सोशल, ओके ओके, he does not care for the social restriction and threatening of others। okay, he does not care for the social restriction। मैंने बताया ना अभी कि वो आप किसी भी जो जाएंगे तो लोग आपको रिस्ट्रिक्शन करेंगे ही करेंगे। ओके, थ्रेटनिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन एडोलसेंस पीरियड में वो किसी की बात नहीं सुनता। थ्रेटनिंग ऑफ अदर्स फॉर एनी टाइप ऑफ करियर ही पिक अप। ओके, वो जो सोचेगा वही करेगा। ओके, और क्या, डेविएशन इन मोरालिटी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। द एडोलसेंस बॉय, क्या डेविएशन क्या होता है बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर। देखिए, एक लड़का जो है वो खुलेआम अकेला मूवी देखने जा सकता है किसी मार्केट प्लेस में या फिर पब्लिक प्लेस में, खुद ठहाके मार मार के हंस सकता है। लेकिन अगर एक गाल ये चीज़ करे तो हम देखते हैं कि ये उनके लिए सही नहीं। ओके, सही नहीं है आपका मतलब क्या, सोसाइटी उस पर एक प्रेशर क्या क्रिएट कर रहा है जो कि लड़कियों के लिए बहुत उनका वैल्यू को गिराता है, उनको अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाता है और उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। जैसे कि द एडोलसेंस बॉय में ट्रैवल एलोन इनटू फील्ड। ओके, अकेले जा सकते हैं, कोई उनको रोकने वाला है नहीं। सिंगल लव इन मार्केट प्लेस और इन पब्लिक प्लेस ओपनली। ओके, कोई भी जगह हो, मार्केट प्लेस हो या पब्लिक प्लेस है। ओके, फॉर द एडोलसेंस गर्ल दीज आर द इमोर्टल एक्टिविटी। ओके, लेकिन लड़कियों के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ओके, ये अगर वो करे तो समझ लीजिए कि कुछ पाप कर दिया है ना। द काइंड ऑफ डेविएशन इन स्टैंडर्डाइजिंग द रूलर वैल्यू डेवलप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड मेंटल टेंशन एमंग द गर्ल। ये सारी चीजें क्या करती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और मेंटल टेंशन क्रिएट करते हैं गर्ल्स के अंदर। तो अंडरस्टैंड लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। नंबर 8, द राइज ऑफ पोटेशन इन एडोलसेंस। ओके, देखिए क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं समझा दूंगा। द चाइल्ड इज गाइडेड बाय हिज पेरेंट ड्यूरिंग हिज अर्ली एज। ओके, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स ही उसको गाइड करते हैं, लेकिन अगर कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर वो कुछ गलती करे बाय मिस्टेक में, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है ना। अगर आप उसको रिपीटेडली गालियां दोगे, उसे डांटेंगे हर वक्त, तो उसके अंदर क्या प्रभाव होगा आप खुद ही सोच के देखिए। अगर आप किसी एक लड़के को, एक बच्चे को हमेशा डांटते रहते हैं या फिर मारते रहते हैं, तो क्या उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा? नहीं होगा। देखिए, ड्यूरिंग एडोलसेंस ही बिकम कॉन्शियस ऑफ कमिटिंग एनी मिस्टेक्स इन हिज बिहेवियर एंड डीड्स। ओके, कुछ ना कुछ गलतियां तो सबके हाथ में होती है। ओके, है ना। If such things have happened repeatedly, he feels guilty and become ashamed of it। Okay, धीरे धीरे वो गिल्टी फील करने लगता है। अगर हर कोई बात भी अगर आप उसको डांटे, उसको मारे, तो क्या होगा आप खुद देखिए। एक एडोलसेंस का एड भी आया था, मैंने देखा था। okay? कुछ भी करिए, वो अपने पापा से अब बैठ के बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका बाप उसको हर वक्त डांटता रहता है। पहले प्यार से उसको बुलाता था, स्टोरिया पढ़ता था, लेकिन जब एडोलसेंस स्टेज में हर किसी चीज़ में उसको डांट रहा है ना, तो वो बोला मेरे को मेरे पापा से बात करने का ना इच्छा हो रहा है ना हिम्मत हो रही है। समझ में आ रहा है ना? ओके, राइज ऑफ पोटेशन ऑफ ड्यूरिंग एडोलसेंस। और क्या, दिस द क्लास नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट मोरल डेवलपमेंट। देखिए, when the child goes against the norm of the parent and teacher, he rebuke and snub the child in a physiological way। ओके, कुछ ऐसा कुछ काम अगर उस लड़के या बच्चे ने किया, ओके, टीचर हो या फिर पेरेंट्स हो, वो उसकी फिजियोलॉजिकल लेवल में उसको स्ट्रेस देते हैं। जैसे कि अगर पिताजी बोल दे मैं कुछ गलती किया, तू मेरे से बात मत करना। ओके, तो उसको मैं क्या इतना बड़ा गलती कर दिया, उस लड़के के अंदर ये भाव आ जाता है। ओके, वो उसको वो समझ चुका है, वो बड़ा हो चुका है, उसके अंदर भी कैपेबिलिटी है, उसको भी पेन होता है। ओके, ऐसा बच्चा हुआ, जब वो बच्चा था कुछ देर रो देता था और वो भूल जाता है, लेकिन बड़ा होने के बाद वो उस सब उसके जहन में बैठ जाता है। ओके, जैसे कि बट दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट टेंड द चाइल्ड टुवर्ड्स अ टेरिबल कॉन्सिक्वेंस। बट ऐसे पनिशमेंट बच्चे को बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति में ले जाता है। ओके, जैसे कि क्लास में ही हो गया, अगर 100 लड़का या लड़की के सामने अगर आप किसी को बेइज्जत करते, ओके, तो वो सहन नहीं कर सकता। ओके, उसकी मार्कशीट को लेके या फिर कुछ ऐसे बिहेवियर को लेकर अगर आप ऐसे करेंगे, तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा कुछ गलत कदम उठाने से। ओके, क्योंकि वो बात उसे बहुत चोट पहुंचाएगी। जैसे कि अगर कोई लड़का एडोलसेंस में चाह रहा है, अपने पापा से 500 रुपये मांग रहा है ताकि एक बेड खरीद सके, उसके बाप ने उसको डांट दिया, एक तो डांटा, ऊपर से बोला तेरा मार्क कितना है, ये सब चीज़ें करने के बाद फिर उसको ऐसा ऐसा फील आता है कि मैं सुसाइड कर लूँ क्या, है ना, या फिर घर से भाग जाऊँ, है ना। धीरे धीरे वो जब उसके सारी मांग पे, उसके सारी डिमांड पे जब पाबंदियां लगा दिया जाता है, हर एक काम पे उसको डांट पड़ती है, तो वो लड़का धीरे धीरे क्या होगा, उसका अच्छा बिहेवियर होगा या बुरा बुरा कन्वर्ट होगा। जैसे कि ओके, ही रिवोल्ट अगेंस्ट हिज एल्डर्स, डिस्ट्रॉय थिंग्स। ओके, वो बड़ों के साथ दुर्व्यवहार करेगा क्योंकि उसके साथ वैसा हो रहा है, इसलिए डिस्ट्रॉय थिंग्स, फ्लोट ऑर्डर्स, रन अवे फ्रॉम द होम एंड अटेम्प्ट टू सुसाइड, ये सब भी हो सकता है। ओके, दीस आर द मोरल डेवलपमेंट। आपको ये नोट के हिसाब में मिल गया है, आप इसको अच्छे से लिखिए और अपने एडोलसेंस में दिस इज अनदर नो क्वेश्चन। ओके, और एक क्वेश्चन सब आएगा, आप खुद से मैं आप तो एडोलसेंस स्टेज दे के आए हैं ना, आपको ये जो पॉइंट लिखा है वो आप खुद का लग रहा हो। ओके, देखिए नोट करिए। ओके।